16 फरवरी रात के वक्त नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ मचती है। 18 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसको लेके प्राइमा फेसी रिपोर्ट आ चुकी है। न्यूज नेशन पर सिलसिलेवार यानी टाइमलाइन के साथ समझिए दरअसल हुआ क्या था। शाम 5 बजे और 8 बजे के बीच में जनरल, जी हाँ, अगर ग्रेड 1 की बात करें एसी, स्लीपर और उसके बाद जनरल बोगी की हजारों अतिरिक्त टिकट बेची जा चुकी थी। यानी औसतन जितने हजार लोग रहते हैं, यानी नई दिल्ली स्टेशन पे लगभग 5,000 के आसपास हमेशा यात्री रहते हैं, उससे लगभग 7 से लेकर 9,000 यात्री उस वक्त मौजूद थे, लगभग 6 बजे और 8 बजे के आसपास। 7 बजे के आसपास लोगों ने सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालना शुरू कर दिया कि नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। यानी इस बात की मालूमात जो क्राउड मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनके पास भी होगी। मेरे ठीक पीछे यही स्टेशन मौजूद है और यहाँ पर उस वक्त क्या हुआ। समस्या ये थी कि 270 आरपीएफ के जवानों को क्राउड मैनेजमेंट की ड्यूटी में रखा जाता है। ये आरपीएफ के जवान क्राउड मैनेजमेंट करते हैं। नई दिल्ली का अलग अलग पालियों में काम किया जाता है। 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी होती है। लेकिन 270 जो जवान होने चाहिए थे क्राउड मैनेजमेंट के लिए, उनमें से सिर्फ 80 ही आरपीएफ के जवान मौजूद थे, और वो भी अलग अलग शिफ्ट में। समस्या ये कि इनमें से 270 में से 80 को छोड़ करके यानी 190 जवानों को प्रयागराज ड्यूटी के लिए शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि प्रयागराज में यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो सोचिए कि आम दिनों में दिल्ली स्टेशन में क्राउड मैनेजमेंट के लिए आरपीएफ के 270 जवान रहते हैं, लेकिन 80 ही उस वक्त मौजूद थे जब कई हजार यात्रियों की भीड़ बढ़ चुकी थी। और उसके बाद 8:45 बजे भगदड़ की शुरुआत हुई अंदर मौजूद प्लेटफॉर्म से, और उस ब्रिज से जिस ब्रिज नंबर 2 पर सबसे पहले यात्री गिरने शुरू हुए थे। अब हम आपको नई दिल्ली स्टेशन के अंदर लेके चलेंगे कि 80 जवानों से 16 प्लेटफॉर्म की भगदड़ को भला रोका कैसे जा सकता था। वही हुआ जो होना लगभग तय था। अंदर चलते हैं। शाम 5 बजे का वक्त था जब कुंभ स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और यात्रियों की खासतौर पर जनरल टिकट बिना रिजर्वेशन के लिए लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी। प्लेटफॉर्म से ही टिकट खरीदने के लिए यहाँ पर अब लंबी लंबी लाइनें उस वक्त लगी हुई थी, और 5 बजे से लेकर के 6 बजे का वक्त था जब यात्रियों की संख्या कई हजार बढ़ गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या शुरू हुई वो हुई 7:30 और 8:15 बजे के बीच में, क्योंकि पहले कहा गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 से कुंभ स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली है। ये अनाउंसमेंट रेलवे के तौर पर कर दी गई थी, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद लगभग 7:45 बजे का वक्त रहा होगा जब ये कहा गया कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। ये सब कुछ अनाउंसमेंट इसी नोटिस बोर्ड के तहत किया गया था, और इसके अलावा जो अनाउंसमेंट है उसमें यह भी कहा गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 से 16 जब जाएगी तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 में मगध एक्सप्रेस ट्रेन मौजूद रहेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मौजूद रहेगी। यानी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 और 16 तमाम प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन्स हैं वो मौजूद रहेगी। और उसी दरमियान लगभग 8:45 बजे का वक्त था जब नई दिल्ली स्टेशन में जो ब्रिज नंबर, जिसमें यात्री ब्रिज नंबर 12 है, वहाँ से शुरुआत हुई भगदड़ की। यानी रेलवे की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया और अनाउंसमेंट को जो चेंज किया गया, ये भी एक प्राइमा फेसी वजह है। दूसरी वजह, पहले आरपीएफ के जवानों की संख्या 270 से घटकर 80 होना, और दूसरी वजह प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जो स्पेशल ट्रेन कुंभ के लिए प्रयागराज के लिए रवाना होनी थी, उससे प्लेटफॉर्म नंबर 16 किया जाना। इसके अलावा ब्रिज पर क्या हुआ था, सीधा आपको ब्रिज लेके चलेंगे और वहां आपको बताएंगे कि स्थिति कैसे भगदड़ की मची थी।
16 फरवरी रात के लगभग पौने 9 बजे थे जब ये अनाउंसमेंट की गई कि 125-60 जो शिवगंगा एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाने वाली कुंभ स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। ब्रिज नंबर 2 था, रात के बजे थे 8:45 और यहाँ पर ऑलरेडी 3 स्टेशंस के अलग अलग प्लेटफॉर्म से गाड़ियां रवाना हो रही थी। लोग इंतज़ार कर रहे थे, उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, जिसमें शिवगंगा भी थी, उसके अलावा उत्तर संपर्क एक्सप्रेस भी थी। और इसी तरीके से यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 की जगह अब 16 कर दिया गया है। जब प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या, जहाँ मैं मौजूद हूँ, FOB यानी फुट ओवर ब्रिज संख्या 2, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आने लगे। जो जगह आपको बिल्कुल शांत नजर आ रही है, यहाँ पर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। लोग निकलने की यानी 12 नंबर से 16 नंबर प्लेटफॉर्म जाने की कोशिश कर रहे थे। जब पूरी की पूरी ये FOB स्टक हो गया यानी निकलने की जगह नहीं बची, तब लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। 16 फरवरी रात के लगभग पौने 9 बजे थे जब ये अनाउंसमेंट की गई कि 125-60 जो शिवगंगा एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाने वाली कुंभ स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। ब्रिज नंबर 2 था, रात के बजे थे 8:45 और यहाँ पर ऑलरेडी 3 स्टेशंस के अलग अलग प्लेटफॉर्म से गाड़ियां रवाना हो रही थी। लोग इंतज़ार कर रहे थे, उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, जिसमें शिवगंगा भी थी, उसके अलावा उत्तर संपर्क एक्सप्रेस भी थी। और इसी तरीके से यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 की जगह अब 16 कर दिया गया है। जब प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या, जहाँ मैं मौजूद हूँ, FOB यानी फुट ओवर ब्रिज संख्या 2, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आने लगे। जो जगह आपको बिल्कुल शांत नजर आ रही है, यहाँ पर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। लोग निकलने की यानी 12 नंबर से 16 नंबर प्लेटफॉर्म जाने की कोशिश कर रहे थे। जब पूरी की पूरी ये FOB स्टक हो गया यानी निकलने की जगह नहीं बची, तब लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। एक के ऊपर एक चढ़कर के लोग गुजरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसे इस लिहाज से बनाया गया है कि लगभग 10 फुट की चौड़ाई है एक तरफ और 10 फुट की चौड़ाई है दूसरी तरफ, ताकि आने जाने वाले लोगों को आने जाने के रास्ते के लिए सहूलियत हो सके। लेकिन उस वक्त स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। जो RPF के जवान अब आपको नजर आएंगे वो उस वक्त नजर नहीं आ रहे थे और भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी। और इस भीड़ ने जब धक्का मुक्की ज़्यादा की तो लोग सीढ़ियों से गिरने लगे। दरअसल अब हम चलते हुए प्लेटफॉर्म नंबर संख्या 16 के पास आ गए हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 16 ऊपर आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। और इसी तरीके से लोग जो यहाँ पर अब बंद कर दिए गए हैं, यहाँ से दरअसल जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट आई है, जो अब ये इलाका बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है, वहाँ से मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी प्रेम दिखाएं, यहाँ से लोग गिरने लगे। और बहुत तेज़ी से जब गिरने लगे तो लोगों के अंदर दहशत हो गई। ऐसा दहशत जिसने भगदड़ की रूप इख्तियार किया, भगदड़ की शक्ल ले ली। और जहाँ ये बैरिकेडिंग फ़िलहाल आपको नज़र आएगी रस्सियों की, यहीं से ही बड़ी संख्या में लोग गिरे और आधिकारिक रूप से 18 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये तीसरा बड़ा कारण है कि फुट ओवर ब्रिज संख्या 2 पर इतनी भीड़ हो गई कि 20 फुट की चौड़ाई वाला ये फुट ओवर ब्रिज उसे झेल नहीं पाया। RPF के जवानों की संख्या पहले से ही कम थी और जो अनाउंसमेंट है वो चेंज किया गया था और उसकी वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते रहे और इसी वजह से नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ हुई। तो ये तीसरी प्रमुख वजह है जिस वजह से नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ की हालात हुए थे। प्रयागराज एक्सप्रेस नंबर 1241 दरअसल यही वो एक्सप्रेस है जो 16 फरवरी को भी प्लेटफॉर्म नंबर इसी से ही जहां मौजूद है 14 से गुजरनी थी
और प्रयागराज एक्सप्रेस के इंतजार में ही बड़ी भारी भीड़ मौजूद थी। यानी कुंभ स्पेशल के अलावा प्रयागराज एक्सप्रेस थी जो इसी प्लेटफॉर्म पे आनी थी, लेकिन लोगों के अंदर अफवाह मची कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 12 से तो नहीं आ रही। यानी कुंभ स्पेशल एक्सप्रेस और प्रयागराज एक्सप्रेस को लेकर भी कंफ्यूजन हो गई। उसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा भगदड़ मची। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 15, दरअसल ये दो प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हताहत हुए, सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसी प्रयागराज एक्सप्रेस का लोग इंतज़ार कर रहे थे, यानी कुंभ के दर्शनों के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ जाना चाहते थे। और उसके बाद अब जो परिवर्तन आया है वो देखिए किस तरीके से रस्सी को लगा दिया गया है ताकि भीड़ को रोका जा सके। इसके अलावा जो आरपीएफ के जवान हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ी आगे जाके दिखाएं कि आरपीएफ के जवान भी अब मौजूद हैं जो उस वक्त बहुत ही कम संख्या में मौजूद थे और भीड़ को रोकने के, थामने की स्थिति में नहीं थे। तो ये परिवर्तन जो अब नज़र आ रहा है कि अगर यही 16 फरवरी को हुआ होता तो 18 लोगों की जान बच सकती थी। न्यूज़ नेशन आपको सिलसिलेवार तरीके से टाइमलाइन के साथ दिखा रहा है। इस वक्त लगभग रात के 9 बज चुके थे जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 में सबसे ज़्यादा भगदड़ हुई। और यही वो प्रयागराज एक्सप्रेस है जो हमारे साथ खड़ी हुई है और यहीं पर ही भगदड़ की शुरुआत हुई थी। और इसके बाद 18 लोगों की आधिकारिक रूप से मृत्यु हो गई। कुछ तीर्थयात्री भी हमारे साथ हैं। आपने दर्शन किए प्रयागराज कुंभ के लिए गए थे? हाँ, प्रयागराज ही से आ रहे हैं। कैसी व्यवस्था है? ठीक है, सही है। भीड़ वगैरह का? हाँ है तो काफी। दिल्ली में जो हुआ था भगदड़, उसके बारे में आपने सुना होगा नई दिल्ली स्टेशन। तो उस वक्त यहाँ नहीं थे। सर अब व्यवस्था ठीक है क्या रेलवे की? रेलवे की व्यवस्था अब ठीक है क्या? बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। आप कोई समस्या नहीं होगी? ना कोई समझ। प्रयागराज की उसी ट्रेन से आ रहे हैं जब ये 16 तारीख को आनी थी और यहाँ पे भगदड़ मच गई थी नई दिल्ली। हाँ। तो जब नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे तो डर लगा? नहीं, कुछ नहीं। अब सब कुछ सही है? नहीं सर, यूपी की सुविधा योगी जी ने इतनी अच्छी कर रखी है, हाँ। वाकई तारीफ करने योग्य है। तो अब रेलवे में भी चीजें बेहतर हुई है। जी सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का कहना है कि 16 तारीख से सीख तो ली गई है, लेकिन अगर ये 16 तारीख से पहले ले ली जाती, अगर आरपीएफ के जवानों की संख्या बड़ी होती, 270 रहती, अगर प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 16 की सूचना नहीं आती, अगर जो एफओबी नंबर 2 है जहां सबसे ज़्यादा भगदड़ की शुरुआत हुई वहां पर आरपीएफ के जवान होते, और नंबर 4 जहां हम प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद है यहां पर क्राउड मैनेजमेंट किया जाता तो शायद भगदड़ को रोका जा सकता था। अभी जो सीटियों की आवाज़ है जो बता रही है कि आप यहाँ रुके नहीं, आप आगे की तरफ चलते रहिए, और मेरे पीछे जो मौजूद आरपीएफ के जवान हैं वो भी इसी तरीके से चौकस नज़र आ रहे हैं कि अगर यही 16 फरवरी को नज़र आता तो 18 लोगों की जान बच सकती थी। जांच की रिपोर्ट आ चुकी है, विस्तृत रिपोर्ट आने वाली है, और न्यूज़ नेशन के ज़रिए प्रयागराज एक्सप्रेस जहां रुकी है वहीं से ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 से आप ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए टाइमलाइन को समझ लीजिए कि किस तरीके से 16 फरवरी को हादसा हुआ और 18 लोगों की मृत्यु हो गई। अब जांच आएगी, जांच के नतीजे आएंगे, नतीजों के बाद बदलाव भी होगा, लेकिन जो नहीं बदलेगी वो है उन 18 लोगों की ज़िंदगी जो अब उस भगदड़ के चलते समाप्त हो चुकी है। कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, नई दिल्ली स्टेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।